आंद्रेज इनिएस्टा, ये नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और रिटायर हुए उसको मतलब 6-7 दिन पहले वो अनाउंसमेंट आई होगी कि हाँ भाई रिटायर हो रहा है इनिएस्टा। लेकिन इतने दिनों से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि भावनाएं मैं इकट्ठी कर रहा था, शब्द मैं इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था कि शब्द ऐसे मिले जिससे कि उसकी ग्रेटनेस डिफाइन हो सके। लेकिन शब्द मुझे अब तक नहीं मिले कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा और क्या क्या उसमें गढ़ूंगा और कहाँ पे जाके ये वीडियो पूरी करूंगा। अब तक मुझे वो शब्द नहीं मिले। हाँ, मैंने 3-4 पॉइंट्स ऐसे सोचे हैं दिमाग में जिसमें कि 3-4 मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे, वो गोल्स होंगे जहाँ पे वो बार्सिलोना और स्पेन का लाडला बन गया, लाडला प्लेयर बन गया, एक गुड बॉय ऑफ फुटबॉल जो कि हर स्टेडियम में अप्रिशिएट किया जाता था। और मेरे को लगता है बहुत कम जगह उसको बू किया गया होगा नफरत से। ठीक है, स्पोर्टिंग वाइज किया गया हो जो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन किया भी गया होगा तो स्पोर्टिंग वाइज ही किया गया होगा। कोई भी प्लेयर होते ना, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, लाइक आपका मॉड्रिच, आपका इनिएस्टा, टोटी, स्टीवन जेरार्ड, इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं इनको बहुत कम बू किया जाता है और इनसे लगभग सब लोग प्यार करते हैं। अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, भले ही वो कोई भी राइवल फैंस क्यों ना हो। तो भाई आज कोशिश करूंगा कि आंद्रेज इनिएस्टा की शख्सियत के साथ, उसके फुटबॉलिंग करियर के साथ कोई ना कोई इंसाफ कर सकूं 1%, जो मैं अब बहुत ही सोच समझ के ये वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि शायद सर्जियो रामोस ने कहा था, मैड्रिड के कैप्टन ने, कि इनिएस्टा एक ऐसा टाइप बंदा है जो कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी ऐसे बंदे से हो। इस तरह का चरित्रवान आदमी है, ठीक है, कैरेक्टर वाला आदमी है। और इनिएस्टा की ये शख्सियत दिखती भी थी पिच पे। कोई टैटूज नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अबाउट फुटबॉल। और जितना मैंने खेलते हुए देखा है उसको लाइव आंखों से, 2008 से खेलते हुए देखा है, उसका प्राइम देखा है और हमेशा उसको प्राइम पे ही खेलते हुए देखा है। वो बंदा बारसा से बहुत प्यार करता था। देखो ये गलत नहीं हुआ अगर मैं एज अ मेसी फैन बात करता हूँ कि किसकी वजह से आपने बार्सिलोना फॉलो करना शुरू किया, तो सबका नंबर एक जवाब होता है लियोनेल मेसी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मैं किसी नाम की बात करता हूँ 2008 से लेके अब तक, ठीक है, मैं सिर्फ अपने टाइम का गारंटी देता हूँ जहां से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया, पहले कुछ और हो सकता होगा, ठीक है। तो उसके बाद से लेके जितने भी फैंस होंगे, मैक्सिमम 90% फैंस और 92% फैंस, अगर आप उनसे पूछोगे कि मेसी के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा नाम आता है बारसा प्लेयर का जिसकी वजह से आपने बार्सिलोना से प्यार करना शुरू किया और जिसकी वजह से मतलब जिसका गेम आपको मेसी के बाद सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, उसका बंदे 90 to 92% एक ही जवाब देंगे, आंद्रेज इनिएस्टा। और मैं ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, मेरे सर्कल में मैक्सिमम जो लोग हैं वो हमेशा आंद्रेज इनिएस्टा का नाम ही लेते हैं। आफ्टर मेसी जावी का नाम लेते हैं वो तीसरे नंबर पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही एक बोलते हैं ना, ये अंडररेटेड बात भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनिएस्टा को लोगों ने हमेशा प्यार दिया, दुलार दिया भाई। आज भी मुझे याद है भाई कि जब आंद्रेज इनिएस्टा का फेयरवेल हो रहा था और स्टेडियम में एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल माहौल बना हुआ था और मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो पूरा का पूरा फेयरवेल देख रहा था और वहाँ पे भाई मैं और मेरी वाइफ रोए, बाकायदा रोए कि हाँ यार ये बंदा जा रहा है। जबकि मेरी वाइफ ने तो 2015 में मेरा ब्याह हुआ था भाई, है ना, और मेरी वाइफ ने मेरे साथ ही फुटबॉल देखना शुरू किया, बार्सिलोना फैन है, मेसी फैन है। लेकिन भाई वो भी रोई थी इनिएस्टा के डिपार्चर पे, उसके फेयरवेल पे। तो भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ इनिएस्टा फैन, क्योंकि देखो जावी गया 2014 के बाद, ठीक है, हाँ उस टाइम भी बुरा लगा था। तो जब धीरे धीरे इनिएस्टा की जाने का टाइम आ रहा था तो मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था। और एक घबराहट ये थी कि इनिएस्टा के फेयरवेल पे जब हम रो रहे थे, मेरे दिमाग में ये था कि मेसी के फेयरवेल पे हम कितना रोएंगे, जो कि हम जब वो पीएसजी गए तो रोए भी। लेकिन ये वीडियो इनिएस्टा के बारे में, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं भाई। वीडियो की जो ये बातें चल रही हैं इस टाइम, जो वीडियो की शुरुआत हुई है, वीडियो के बीच में जो बातें चल रही हैं, ये काफ़ी इमोशनल फील हो सकती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का जब एंडिंग आने वाला होगा ना, तो इनिएस्टा की बेस्ट मेमोरीज से वो वीडियो पूरा करूंगा ताकि हम उतना इमोशनल ना हो, हम अच्छी यादें और खुशी से इनिएस्टा को याद रखें, ना कि रोते आंखों से और एक एक ना इमोशनल साइड फील करके। तो वो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के साथ इंसाफ करने की। इनिएस्टा एक ऐसा मिडफील्डर रहा है जो कि ला मासिया का बोलते ना उस लेवल का प्लेयर अब थोड़ा थोड़ा पेड्री दिखने लग गया है। लेकिन वो इनिएस्टा वाली बात अभी भी उसमें आने की कमी है, क्योंकि इनिएस्टा की जो शॉट पावर हुआ करती थी वो पेड्री में नहीं है। तो इनिएस्टा को बोलते ना दोबारा जीना वो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, क्योंकि वो लेवल अलग था, वो फ्लिक पासिस ऊपर से अलग थे, वो भोलेपन के साथ एक जो अग्रेशन हुआ करता था फाइनल थर्ड में पहुंचते पहुंचते, वो चीज़ें अलग थी। और अगर मैं
इस पॉइंट को अगर मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूं कि भोलेपन के साथ एग्रेशन, तो भाई 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, 3-4 इंसिडेंट ऐसे हैं जिन पे हम देख सकते हैं कि भाई इनिएस्टा कितनी महान शख्सियत थी। उन गोल्स को याद करते हैं, उन मोमेंट्स को याद करते हैं भाई। तो सबसे पहला मोमेंट जो हम सबके दिमाग में सबसे 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 पहले आता है वो है चेल्सी के अगेंस्ट 2008-9 में जो सेमीफाइनल में गोल मारा गया था डाइंग मिनट्स में। और वो गोल वहां से सिर्फ आंद्रेस इनिएस्टा या लियोनेल मेसी ही मार सकता था। और अगर मैं 2008 के स्टैंडर्ड की बात करूं तो इनिएस्टा एक परफेक्ट बंदा था उस टाइम उस गोल को डिलीवर करने के लिए। वो भावनाएं अलग थी, वो भावना अगर हम आज भी फील करते हैं और वो वीडियो अगर हम आज भी देखते हैं तो वो रोंगटे खड़े होते हैं जब इनिएस्टा शर्ट लेके यूं भागता है और बारसा फैंस के पास जाके भाई सेलिब्रेट करता है। वो कितना टफ रहा हुआ कि मेसी का वो लास्ट पास था और आप बिल्कुल सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हो और वहां पे इनिएस्टा के पैरों पे बॉल पड़ते ही, ये भी नहीं कि उसने फर्स्ट टच लिया था और कीपर था पीटर चेक जिसको बीट करना वो भी लॉन्ग रेंज से बहुत मुश्किल था उस टाइम, वो भी चेल्सी के होम पे। इनिएस्टा अगर वहां पे एक्स्ट्रा टच ले लेता तो शायद वो गोल नहीं होता। जिस तरह से उसने आउटसाइड ऑफ द फुट वो शॉट लिया, और भाई आज भी वो मेरे जीवन की इनिएस्टा के बारे में बेस्ट मेमोरी है। नंबर दूसरी मेमोरी की बात करते हैं एज अ स्पेनिश फुटबॉल टीम का, इंटरनेशनल टीम का सपोर्टर, क्योंकि मैं स्पेन सपोर्ट करता हूं भाई। तो जब वो 2010 का वर्ल्ड कप हो रहा था और एक्स्ट्रा टाइम में फाइनल में टाइम चला गया था 90 मिनट के बाद, तो भाई बस यही था कि पता नहीं यार पेनल्टी में जाएगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, और इनिएस्टा का वो गोल, वो अगेन वही सेलिब्रेशन, टी शर्ट से निकाल के सेलिब्रेशन भाई। उस गोल के बाद ना इनिएस्टा की स्पेन के अंदर हर, आपको तो पता ही है ना, हर स्टेडियम के अंदर जब भी वो सब्स्टिट्यूट होके वापस आया करता था उसके लिए तालियां बजा करती थी, और ये उसने वहां पे कमा लिया था। और इस लेवल के बंदे को वो अप्रिसिएशन मिलनी भी चाहिए। तो ये भाई दूसरी मेरी मेमोरी थी, और मुझे आज भी याद है जब वो उसने गोल मारा था, मैं अपने दोस्त के घर पे था और जैसे ही 116वां मिनट था आई थिंक, राइट, तो जब वो गोल मारा मैं धरती पे पूरा लेट गया था और अनबिलीवेबल एक फील मुझे आ रही थी। और आज भी उस मोमेंट को अगर मैं याद करता हूँ, और अगर आपने देखा होगा तो एक मूवी है रणबीर कपूर की जिसमें उसने कहा था, जब दीपिका पादुकोण से वो बात करता है कि भाई 2010 साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग आंद्रेस इनिएस्टा का विनिंग गोल, तो ये गोल वहां भी जिक्र हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। इंडियन सिनेमा में अगर उस चीज़ को दिखा रहे हैं तो सोचो स्पेनिश कल्चर में, स्पेनिश हिस्ट्री में उसकी क्या अहमियत होगी। नंबर तीसरा, आपको याद होगा जब बार्सिलोना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलने गई थी और लियो मेसी उस टाइम इंजर्ड था और नेमार, सुआरेज, आपका इनिएस्टा, जहां पे हमारी स्कोर लाइन थी 4-0, और वो गोल आपको याद है जब आंद्रेस इनिएस्टा पीछे से रन लेके आया था और डायगनल मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल पास गया था डी से बीच में नेमार के पास, और नेमार ने बैक ही ली थी और इनिएस्टा पीछे से बुलेट की तरह आया और उसने वो शॉट लिया और वो बिल्कुल नेट फाड़ता हुआ गया। वो तीसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, सबसे यादगार मोमेंट है इनिएस्टा के बारे में। हालांकि मोमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये मैंने बेस्ट चुने भाई, ताकि हमारे मन में बेस्ट चीज़ें रहें और हम खुशी से इस फेयरवेल वीडियो को सेलिब्रेट करें। अब बात करते हैं जो मतलब इस मोमेंट में उसने गोल नहीं मारा था लेकिन जो वो रन था वो बहुत बेहतरीन था, और इस सीजन बार्सिलोना ने ट्रेबल उठाया था। याद कीजिए प्री क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 16 में पीएसजी जब हमारे होम पे खेलने आई थी सेकंड लेग, और उसके बाद उस रन के बाद इनिएस्टा की फैन फॉलोइंग जो नए लौंडे हैं उनमें बहुत फैली थी। याद करो जब भाई मिडफील्ड से इनिएस्टा बॉल लेके भागा था और 3-4 प्लेयर हिचकी लेके काटे थे, हिचकी लेके होता ना ऐसे करके, तो झटके मार मार के 3-4 प्लेयर काटे, और वो गोल अगर इनिएस्टा मारता तो बहुत ही ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता, क्योंकि क्वालिटी थी, आर्ट थी। लेकिन वहां पे गया और नेमार को उसने असिस्ट किया और नेमार ने वो खूबसूरत फिनिश किया गोलकीपर को काट के। ये चौथा मोमेंट था इनिएस्टा का। ये 3-4 मोमेंट्स हैं इनिएस्टा के, हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन जो 4 बेस्ट आज भी मेरे दिमाग में है, आज भी मेरे मन में है, और हमेशा जब तक फुटबॉल रहेगा भाई, जब तक मैं रहूँगा इनिएस्टा के बारे में ये मेमोरीज मेरे मन में रहेंगी। तो आप प्लीज़ मेरे को पक्का बताना कि इन मेमोरीज के अलावा अगर कोई मेमोरी है जो मैं मिस कर रहा हूँ और जो बारसा की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक स्थान रखती है भाई, तो मेरे से शेयर पक्का करना कमेंट सेक्शन में, और अपनी भावनाएं मुझसे शेयर पक्का करना भाई, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप कितना फील करते हो और आप कैसा कैसा कौन से मोमेंट्स याद रखते हो इनिएस्टा के, ताकि वो हमारे मन में हमेशा बोलते ना जगह करे रखेगा भाई, है ना। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। विस्कल बारसा एंड गुड लक इनिएस्टा फॉर फ्यूचर।